नमस्ते साथी, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम पिछली कक्षा में क्लास 10 के मैथ के विषय में पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे कि प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन के विषय में पढ़े थे। आज प्रश्नावली 1.1 हम आज बताएंगे। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ को सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ को सीखेंगे, जो प्रश्नावली 1.1 में फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके एचसीएफ को सीखेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रयोग पहले सीखना कैसे है। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, इसका पढ़ेंगे भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भाजफल जोड़ शेषफल। उसके बाद एक और आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। देखिए, इसी पे जो है ना सारा का जो है ना आज खेला होगा। यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ को सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि एचसीएफ हम लोग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम लोग क्लास 10 के मैथ का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम उठाएंगे। पहला क्वेश्चन यही है कि संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याएं 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 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। मैथ में कुछ दूसरा टाइप से क्वेश्चन दिया होगा। मैथ में यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारा क्वेश्चन दिया होगा, उस टाइप से होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग अलग जो है ना छाट के इसको पढ़ते हैं। 135 और 225 का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके चलिए करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 135 और 225 का, तो 135 का अगर जो दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 270 ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में लगाएंगे 135 इसको कटाएंगे, 5 से 5 गया 0, और यहाँ पे 12 होगा, 12 में से 9 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 1 से कट गया। चलिए अब 90 आ गया। अब 135 को यहाँ लिखेंगे, 135 को यहाँ लिखेंगे, 135 लिख दिया। अब 135 गुना 180 हो जाएगा, 135 गुना 180 हो जाएगा। तो सिंगल टर्म करते हैं 90 का, 5 लिखेंगे यहाँ, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पे 90 को यहाँ उतारते हैं, 90। अब देखिए 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 कट गया, 45 दूनी 90। चाहिए यहाँ, जहां पे अगर जब 0 0 आ जाए, जहां पे 0 0 आ जाए, कटना नहीं है, 0 0 लिखना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पे सेट कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखिए भाज इसमें क्या है, ये है। भाज क्या है, ये है। भाजक क्या है, ये है। भागफल क्या है, ये है। शेषफल क्या है, ये है। तीनों को ध्यान में रखिएगा। भाज क्या है, ये है। भाजक क्या है, ये है। और भागफल क्या है, ये है। भागफल कितना निकला इसमें, 1। और शेषफल कितना निकला, 90। शेषफल कितना निकला, 90। अब देखिए यहाँ ध्यान से कीजिएगा, ए बराबर था, सबसे पहले 225 को लेंगे। सबसे पहले कितना को लेंगे, 225 को लेंगे। चलिए लेते हैं 225 को। 225 को लिए थे, कितना हुआ, 135 गुने 1 कितना है, भाजक कितना है 135, भागफल कितना है 1। चलिए 1 को लेंगे, प्लस शेषफल कितना है 90, शेषफल 90। चलिए अब इसका टर्म, इसका कहानी खत्म हो गया। अब इस पे आते हैं, 100, इसमें क्या है, भाज्य कितना है 135, 135 भाज्य को लेंगे, 135 बराबर। अब यहाँ पे देखिए 90 गुना 1, 90 गुना 1 भाजक गुना भागफल, 90 गुना 1 भाजक गुना भागफल। प्लस में शेषफल कितना है 45, प्लस में शेषफल कितना है 45। चलिए 45 को लेंगे। अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब ये 90 वाला आता है, ये भाज लेंगे, भाज, उसके भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ में शेषफल करेंगे, तो भाजक गुना भागफल, 45 गुनी 90, 45 गुना, तो यहाँ पे 0 0, जिसका 0 0 आता है, जिसका एंड में अगर 0 0 आ जाए तो उसका क्या भाजक क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका कितना आंसर हो गया, आंसर 45, आंसर 45 हो गया।
आंसर क्या होगा 45 होगा। सबसे पहले हम क्या किए, इसको लिए भाग के फॉर्म में किए, इसको उठा के यहाँ डाले, फिर इसमें भाग लगाए, फिर 90 को उठा के यहाँ डाले, फिर इसमें भाग लगाए। अगर जो 0 0 आ गया तो इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग कर दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें 867 और 225 का। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन मैथ में 196 और 38 220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 196 और 38 220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले सीख लेते हैं कि 867 और 255 का एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब उतना लॉन्ग नहीं लिखेंगे। 867 लिखेंगे यहाँ, 867 और 867 और 255 का। चलिए 867 और 255 का सोल्व करते हैं। सबसे पहले छोटा को आगे लेंगे तो 255, उसके बाद 867। चलिए लगाते हैं, बारीकी से लगाएंगे। 255 को अगर जो दुगुना करेंगे तो कितना होगा 255, यानी कि 250 500 5 5 दोस्तों 510 हो जाएगा। कितना होगा 510। अगर जब 3 बार में करेंगे तो कितना होगा 2 तिया 6 5 तिया 15, यानी कि लगभग में 765 हो जाएगा। कितना होगा 765। चलिए 3 बार में लगाते हैं, कितना 700, 3 बार में 765, कितना लगा 765। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसको उठा के यहाँ डालिए 255 को उठा के यहाँ डालिए। अब 102 में लगाइए तो 102 को डबल कीजिएगा तो 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ट्रिपल कीजिएगा तो नहीं लगेगा, चूंकि ज्यादा हो जाएगा तो कमे लगाना है, डबल करना है तो डबल करते हैं 204 करते हैं 204। 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। कितना बचेगा 51 हो गया। अब इसको यहाँ पे लिखिए 102। अब 51 से लगाइए, 51 दूनी 102। चलिए लगता है लगभग में आ गए हम लोग 102। अब यहाँ पे कटाइए, इसको 0 0 कीजिए, कितना हो गया 0 0। अब यहाँ पे 0 0 हो गया तो यहाँ पे रुक जाना है। अब यहाँ पे आना है, फॉर्मूला पे आना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जिसको अधिक इसमें कैलकुलेशन जिसका ज्यादा फास्ट है, ऐसे भी यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं कि 255 दिया तो 255 दिया, ऐसे कर सकते हैं 255 दिया, कितना हो जाएगा 765। और उसमें कितना 102 को जोड़ेंगे, 102 को जो 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 867। कितना हो जाएगा 867। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी का कैलकुलेशन जो है बहुत कमजोर होता है, इसीलिए ये प्रोसेस करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे आइए 867 लेते हैं, 867 भाज कितना है 867, भाजक कितना है 255, भाजक कितना है 255। उसके बाद भागफल कितना है 3, उसके बाद शेषफल कितना है 102, शेषफल कितना है 102। उसके बाद इसमें भाज्य कितना है, इसका तो कहानी खत्म हो गया। इसमें भाज्य कितना है 255, उसके बाद 102 गुना 2, भागफल कितना है इसमें 2 है, ये 2 लिखे हैं, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा। 2 प्लस 51, कितना 51। अब इसमें आइए, इसमें भाज्य कितना है 102। उसके बाद 51 गुना 2 प्लस में कितना है 0 0। जहां पे 0 0 आ जाए, जहां पे 0 0 आ जाए उसका भाजक क्या होता है, आंसर होता है, उसका भाजक क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा 51, एचसीएफ बराबर 51। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अपने मन से भी लिखेंगे 420 और 130 का, 420 और 130 का, 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके। उसके बाद सीखेंगे आवाज विलोकन विधि द्वारा ज्ञात कैसे करना है। चलिए तो 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। शॉर्टकट लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि हेडलाइन में लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए 130 लेते हैं, 130 तो 420 का लगाते हैं। अब यहाँ पे करेंगे 130 दूना कितना हो जाएगा 260, 260 नहीं लगेगा, ज्यादा कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो गया। तो अब ये तीन तीन में लगाते हैं इसको, 390 हो जाएगा। कितना होगा 390, 130 दिया 390। चलिए 390 लगाते हैं, यहाँ पे घटाते हैं जीरो का जीरो, यहाँ पे 2 है, नीचे में 9 है, तो बगल वाला से 1 लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गया तो कितना होगा 3 होगा। उसके बाद यहाँ 0 0 हो जाएगा, कितना होगा 0 0। अब इसको उठा के यहाँ डालिए 130। उसके बाद अब यहाँ पे लगाइए 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौके 120, 30 चौके 120, 120। चलिए यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 3 से 2 गया तो 1। अब यहाँ पे आइए, अब ये 30 को यहाँ पे डालिए भाज्य के रूप में। अब यह 10 दिया 30, 10 दिया 30, 3 टर्म में ये कहानी इसका क्या हो गया 0 0 हो गया। आप यहाँ पे रुक जाना, अब यहाँ पे आना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज्य कितना है 420, 420 को पहले लेते हैं, 420 को पहले लेते हैं। 130 दिया, 130 दिया, उसके बाद शेषफल कितना है 30, शेषफल कितना है 30, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाजक कितना है 130, शेषफल भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 30। चलिए अब इसको भाज्य के रूप में लेते हैं 130 को, 130 को भाज्य के रूप में लिए तो इसका भाजक कितना हो गया 30, भागफल कितना हो गया 4, प्लस शेषफल कितना हो गया 10। अब इसका भी कहानी खत्म, इसको लेते हैं भाज्य के रूप में, 30 को भी लेते हैं भाज्य के रूप में, 10 दिया 30 प्लस, उसके बाद 0 0, जहां पे 0 0 आ जाए तो उसका ठीक सामने वाला भाजक क्या होगा आंसर होगा। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 10, एचसीएफ बराबर 10। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है आपका, मैथ का एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको सोल्व करके फिर अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद आवाज गुणनखंड विधि दोहरा। चलिए एक क्वेश्चन है 196, 196 और 38, 220, 38 220, 196 और 38 220, 196 और 38 220। तो छोटा वाला आगे लेंगे 196 और 38 220। चलिए इसमें करते हैं 195 का स्क्वायर करेंगे तो उससे कम होगा, 196, 195 लगेगा, कितना लगेगा 195, 195 टर्म में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 38 220, 195 टर्म में क्या हो गया 0 0 हो गया, सिंगल था 195, सॉरी 195 195 हो गया, 196 और 195 का खेला था। चलिए इसको आसानी के साथ कर लीजिएगा आप लोग। 38 थोड़ा सा टेबल मजबूत करना है, तुरंत हो जाएगा। 196 भागफल कितना है 195 और शेषफल क्या हो गया 0 0। तो जब ये 0 0 देखे तो सामने वाला क्या हो गया एचसीएफ, भाजक क्या हो गया एचसीएफ, तो एचसीएफ 196, एचसीएफ 196, एचसीएफ क्या हो गया 196। चलिए तो यहाँ दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, तो जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन आपको मैथ में देखने को मिलेगा। चलिए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे कि क्या पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक पूर्ण हो सकता है, पूर्ण हो सकता, पूर्ण संख्या हो सकता है, क्या पूर्णांक पूर्ण हो सकता है, नहीं, पूर्णांक कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। चूंकि पूर्णांक जो है इंटीजर जो है, इंटीजर के अगर जब इधर आइएगा तो ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, अगर जब इधर जाइएगा तो धनात्मक हो गया। और अब क्या हो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से अगर जब
राइट की तरफ जाइएगा तो धनात्मक हो गया, लेफ्ट की तरफ आइएगा तो ऋणात्मक हो गया। इसमें पूर्ण संख्या में जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जीरो से स्टार्ट अगर जीरो से इधर वाले स्टार्ट अगर जो कीजिएगा तो ये पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। लेकिन टोटल पूर्णांक जो है पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर -1 आ गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ये पूर्णांक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यानी कि पॉजिटिव विषम पूर्णांक, विषम संख्या 1 3 5 7, तो 1 3 और 5 को लिया गया है, 1 3 और 5 को लिया गया है, विषम लिया गया है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव में विषम लेना है, सम नहीं लेना था, सम नहीं लेना है, नहीं आवाज लेना है, विषम लेना है। क्या लेना है, विषम लेना है। जहां कोई क्यू पूर्णांक है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है, तो अब क्यू को कोई पूर्णांक मानना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं हल। हल में क्या लिखना है कि माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, 6q + 5 सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये लिख लिए। अब अगला है, इसीलिए क्वेश्चन और बताए थे कि 0 के बराबर होता है r, और ये दोनों से बड़ा क्या होता है, b होता है। ये दोनों से बड़ा क्या होता है, b होता है। जहां शेषफल क्या लेना है, जहां शेषफल लेना है, विषम लेना है। तो यहाँ पे गिनती मार देते हैं, 1 2 3 4 5, इसी में से जो शेषफल लेना होगा हम लोग ले लेंगे शेषफल। चलिए अब नीचे में क्या करना है, नीचे में अब यहां से ऊपर से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ गया है, इसीलिए एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब एल्गोरिथम का प्रयोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, एल्गोरिथम का प्रयोग करके, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के सूत्र से, एल्गोरिथम के सूत्र से, एल्गोरिथम के सूत्र से क्या करना है, एल्गोरिथम के सूत्र, इसीलिए क्या लिखना है, 6q + 1, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 और 6q + 4, 6q + 4, 6q + 5, 6q1, 6q2, 6q + 3, 6q + 4। अब यहाँ पे देखिए क्या है, विषम पूर्णांक क्या है इसमें, विषम, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या है, यहाँ देखिए 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q2 नहीं है, 6q3 है और 6q5 है, 6q1 है, 6q3 है, 6q5 है। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, दोनों समूहों को समान सदस्यों वाली स्तंभों में मार्च करना है, समान सदस्यों वाले स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। अगर स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम, अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या है 616, 616 अधिकतम स्तंभों के सदस्यों की संख्या कितना है, 616। उसके बाद कितना है, 32, उसके बाद कितना है, 32, 616 और 32। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब करना यह है कि सबसे पहले इसको ए मान लेते, ए बराबर 616, इसको बी मान लेते हैं, बी बराबर 32, बी बराबर
32, ए बराबर 16 और बी बराबर 32। चलिए फिर से करते हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है इसमें। किसका करना है? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन इसी पे, पहला नंबर से क्वेश्चन इसी पे चल रहा था। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन का क्या करना है? प्रयोग करना है। चलिए यहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम क्या किए, स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखे हैं 616। अधिकतम संख्या में ए कितना माने हैं? 616। बी कितना माने हैं? 32 माने हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताए थे? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो सबसे पहले इसका एक बार डिवाइड कर लेते हैं। 32 में 616 को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर लेते हैं, तब ना ये वाला फॉर्म में आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 32 से कम 32 कितना लगाएंगे? 32 से कम 32, 32 से कम 32 लगाए थे 11 हुआ। यहाँ 11 से 2 गया तो 9 बचा। उसके बाद यहाँ 5 हुआ, 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। यहाँ 6 का 6 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 32 में अगर जो 6 से लगाए नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। 32 9 टर्म में आएगा। 9 टर्म में कितना होगा? चलिए 9 दूनी 18 के 8 बचा 1, 9 तिया 27 1 28, 288 आ जाएगा। कितना आएगा? 288 आ जाएगा। ये 16 में से 8 गया तो 8 बचा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा। उसके बाद यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो शेषफल कितना रह गया? 8। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ए कितना है? 616। ए कितना है भाई? 616। बी कितना है? बी देखिए, बी कितना है? 32। बी कितना है? 32। क्यू कितना है? 19। आर कितना है? 8। आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व सबसे पहले क्या करना है? 32 को इधर ला लेना है। क्या करना है? 32 को इधर ला लेना है। तो 32 को इधर ला लिए। उसके बाद जो है 8 चौके 32, क्या होगा? 8 चौके 32 जीरो 0 0, 8 चौके 32 0 0 हो गया। अब देखिए HCF कितना होगा? जिसका अगर जो अंत में 0 आ जाए तो उसका भाजक क्या हो जाएगा? इसीलिए HCF बराबर 8 हो जाएगा। इसीलिए HCF बराबर अधिक स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए 32 क्या किए? इसको फिर से भाज्य मान लिए और इसको भी क्या किए? फिर से किए। तो उसके बाद क्या हो गया? 8 चौके 32, ये कट गया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो गया? 8 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग किस प्रकार एलसीएम को ज्ञात करते हैं। चलिए थैंक यू।